नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर हाल ही में अभी 2-4 दिन बीते एक मामले सामने आया है जिसमें एक प्रताड़ित महिला प्रशासन न्याय की गुहार लगा रही है। हम बात कर रहे हैं शबनम बानो महिला की, जो रतलाम की रहने वाली है, जिनका निकाह इंदौर के कजर खाना क्षेत्र में सलीम मनिहार युवक के साथ धर्म के अनुसार दान दहेज के साथ संपन्न हुआ था। शबनम बानो महिला का कहना है कि मेरी शादी आज से 5 वर्ष पर हुई थी। मेरे ससुराल पक्ष के सभी लोगों ने अपनी रजामंदी से हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें क्या पता था जिनके साथ हमारा निकाह हो रहा है उनके परिवार में हमारा निकाह किया जा रहा है, वे सभी हमारे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करेंगे। शबनम बानो ने बताया कि अभी कुछ महीने पहले की बात है कि मेरा पति के द्वारा मुझे मारपीट लगे करके घर से भगा दिया गया। अपनी तरफ से कोर्ट से केस किया गया। हमने अपने बच्चों और भरण पोषण का पैसा मांगा तो मना किया। मजबूरी में मुझे कोर्ट के केस करना पड़ा। हमारा 2 महीने कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन कुछ दिन पूर्व भी हमारे पास ससुराल तरफ से फोन आने लगे कि हम सभी लोग अपनी जमात को इकट्ठा करके पंचायत करना चाह रहे हैं। शबनम ने बताया कि हमारी तरफ से मना कर दिया गया है। जब हमारा कोर्ट में केस चल रहा है तो हम पंचायत में नहीं आना चाहते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से हमारे फोन आया, मैसेज आया हमारे पास। समाज का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मैसेज रिकॉर्डिंग करके डाला है कि हमारे ऊपर दबाव बनकर रतलाम इंदौर बुलाया गया है। जब हम अपने भाई शकीर, सादिक, भांजे, वसीम, जीजा, निजामुद्दीन अपनी बच्ची को लेकर न्याय की गुहार लगाने लगे तो पंचायत में पंचों के सामने सहारे हमारे समाज के सभी लोग शामिल। हम उनके सामने गए, उन लोगों की बात करने बहाने अंदर बिठाकर हमारी 2-4 बात भी नहीं हो पाई। वहाँ पे एक आते होकर एक साथ हमारे भाई, भांजे, जीजा सभी को मारने पीटने दौड़ाकर मारने लगे। एक लोगों ने हमारे जीजा के ऊपर शराब की बोतल सर पर मार दी गई, जिसने उसकी ज्यादा चोट आई। हमारा नाबालिग भांजा, उसको भी इन लोगों ने बेरहमी से पीटा। जब हम अपनी फरियाद लेकर थाना मलराजगंज पर पहुंचे तो वहां थाना प्रभारी देवेंद्र कुशवाहा जी ने हमारी तत्काल FIR लिखवाकर जिन लोगों की चोट आई थी उनको तत्काल मेडिकल के लिए भेजा तथा हमें पूरा आश्वासन दिया गया आपको उचित न्याय मिलेगा। शबनम बानो ने कहा कि हमें जिसने बुलाया था उसके साथ जितने भी लोग थे, हम मांग करते हैं सभी पर सख्त कार्रवाई की जाए। मैडम, ये हुआ था पंचायत बिठाई थी मोहम्मद हुसैन जी ने। क्या पंचायत किस लिए बिठाई? पंचायत बिठाई थी कि बच्ची को जो लड़की है उसके लिए बैठ के राजीनामा कर ले। क्या तो इस बीच में उसमें मोहम्मद हुसैन जी के परिवार से उनका लड़का और उनका छोटा लड़का ये इनको मारपीट करने को आ गए। क्या उसके बाद मारपीट चालू हो गई, ज्यादा कुछ बातचीत हुई नहीं। पंच भी बैठे रही है, वहाँ कुछ भी नहीं बोल पाए वहाँ। तो पंचों के नाम ये बताएंगे कौन कौन। आपके सर पे ये चोट आई है? मेरे सर पे आई है चोट, बाटल मारी है मेरे को। क्या मेरे कांच की बाटल मारी है मुझ पर। कितने टाके आए आपके सर? जी सर, चोट आई थी सर में, अस्पताल गए थे। क्या मेडिकल हुआ? हाँ, मेडिकल हुआ था मेरा। क्या तो वहाँ MI रेफर कर दिया गया था। वहां से फिर उन्होंने क्या इलाज करा क्या नहीं करा, मेरे को पट्टी बांध दी है और वहां से उन्होंने छुट्टी दे दी मेरे को ट्रीटमेंट करके। आपका नाम? मेरा नाम निजामुद्दीन मनिहार है। 8 तारीख के दिन मैम पंचायत बिठाई थी मोहम्मद हुसैन जी ने हमारे राज मोहल्ले में, जब सब्जी मंडी के जमात खाने पे। तो हमारे जो मामाओं ने, खाला हमारी, इनको पास बुला हुआ गया, पंचायती बुला हुआ मोहम्मद हुसैन जी का, क्या 8 तारीख को पंचायती बुला हुआ है, आपको आना पड़ेगा। इन्होंने मना करा कि हम नहीं आएंगे, बाकी उन पर प्रेशर डाला गया। मोहम्मद हुसैन जी के द्वारा बुलाया गया। सबूत है? बिल्कुल सबूत है, ये सबूत है इनके पास। ये देखिए, ये सबूत है इसका। इसमें क्या बोल रहा है ये? इन्होंने मना भी करा। पंचायती बुलावा तो पंचायत वालों से बुलावा लगाओ ना आप। हाँ, आप बिठा रहे हो पंचायत क्या? हाँ, तो पंचों से बुलावा लगाओ ना मेरे को। क्या हुआ फिर? पंचायत बुलाई, ये लोग आ गए वहाँ पे पंचायत में, सारे पंच लोग मौजूद थे वहाँ पर। वहाँ पे कोई बात कहा सुनी हुई नहीं इनकी, ये सब बैठे और बस बातचीत शुरू हुई। उस बीच इन लोगों ने, मोहम्मद हुसैन जी ने और इनके लड़कों ने माराकोटी शुरू कर दी वहाँ पे। वो अल्लाह से हंगामा शुरू कर दिया और इनको 30-40 लोगों ने मिलकर खूब मारा, मेरे मामाओं को भी और मुझे भी। ये देखो इतनी चोटें आई है, मुझे बीच बचाव में मुझे भी इतनी चोटें आ गई है। और मेरे पापा है ये, इनके सर के ऊपर कांच की बाटल फोड़ दी गई। हम अस्पताल लेके गए इनको वो करवाने, इनका ट्रीटमेंट करवाने। तो डॉक्टरों ने क्या पता क्या इलाज करा क्या नहीं करा। उनको हमने बोला था कि इनके सर पे चोट, बहुत गंभीर चोट आई है, तो आप इनको टाके लगाए। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, हल्की फुल्की सी चोट है, आप तो ले जाओ, बस ऐसे ही ठीक हो जाएगी। आपने इसकी शिकायत थाने पे की थी? जी बिल्कुल, इसकी शिकायत हमने थाने पे की है और वहाँ पे हम बयान दे चुके हैं हम।
थाने पे आपके साथ क्या हुआ फिर FIR वगैरह? FIR आई है, हमारे मामा उन गए थे रात को थाने पे। तो मेरा नाम है वसीम मनियार रहे थे, जबकि हम तो लड़की वाले थे, हमारे ऊपर जुलूम हुआ, हमारे को मारा सबने 30-40 जनों ने मिलके, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने पहले से सेटिंग कर रखी होगी, हो सकता है ऐसा, जब हमको उल्टा हमें मारा। लोगों ने मुझे मारा, हम 2 भाइयों को भी मारा, और मेरे जीजा को, मेरे 2 भांजों को, मेरे भतीजे को, आपको जो सबको मारा। पंचों ने बुलाया था उनके क्या नाम? उनके नाम है, एक तो मोहम्मद हुसैन जी मेन, जो उन्होंने ही बुलाया है, और दूसरा हम ये अपने राजू टकला हो गया, और शेख जी हो गए, मंसूर जी, ये 3-4 जने हैं जो इन्होंने पंचायत में हमारे को बुलाया था। एक शेर मोहम्मद हो गया, ये 4 जने हैं जो इन्होंने हमें बुलाया पंचायत में, और बुलाते से हमारे को से 4 बातें हुई, और सब जने मारने के लिए हम पे भिड़ गए। वहां पे थे कम से कम 150-200 लोग थे, जिसमें से 50 लोग हम पे पूरे टूट पड़े मारने के लिए। प्रूफ बिल्कुल है, प्रूफ हमारे पास बिल्कुल प्रूफ है। कैमरे तो बाहर लगे हैं चौक पे, मस्जिद के बाहर, हाँ मस्जिद के बाहर लगे हैं पूरे, और हमारे पास भी छोटी सी एक वीडियो भी बनी हुई है बाकी मारा कुटी की। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई, आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, अभी तक उनका उठावना नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम लोग और उल्टा मार खा के घूम रहे हैं, लेकिन उनका कुछ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। मेरा नाम मोहम्मद सादिक। बताइए कौन कौन लोग? मेरे ससुराल पक्ष में मेरे ससुर मोहम्मद हुसैन है, मेरी सास शकीला भी है, मेरे जेठ राजू उर्फ इमरान है, मेरी जेठानी जैनब भी है, और मेरे हस्बैंड सालिम है, और मेरे देवर वसीम, और मेरी देवरानी अनीसा है। इनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था आपको? जी। कितने साल से किया जा रहा है? पिछले 5 सालों से। मेरा नाम शबनम है, और मेरा केस ऑलरेडी चल रहा है। 2 महीने पहले मैंने केस दायर किया है, वो भी मुझे मारपीट के भगाया गया, और मारपीट भगाया तो मैं मतलब बहुत प्रताड़ित थी, 5 साल से प्रताड़ित थी मैं उस घर में। उनकी एक सोची समझी साजिश थी है, इनको बुला के। आप लोग स्वयं आए हो और आप उनके ऊपर? हमारे पास व्हाट्सएप है जिसपे मैसेज किए गए हैं, हमारे पास फोन रिकॉर्डिंग है जिसपे इन्होंने हमें मैसेज करके फोन लगा के बुलाया है। आपका नाम? मेरा नाम शबनम है। तो उन्होंने मेरे भाइयों को जान से मारने की धमकी दी, और हमारा सामाजिक बहिष्कार करने की धमकी दी, और फिर दबाव हम पे ऐसा बनाया कि हमें यहाँ पे मेरे भाइयों को आना पड़ा। जैसे कि आपने बताया आपके भाई को पहले भी समाज से बहिष्कार कर रखा है। नहीं, मेरे भाई को नहीं, मेरे जीजा को बहिष्कार किया था उन्होंने, और 4 साल तक बहिष्कार किया था उनका। पंच कौन कौन थे जिनने बुलाया? पंचों में सबसे पहले मेरे ससुर मोहम्मद हुसैन। तो थाने पे आपको क्या आश्वासन दिया गया? थाने पे हम जब गए, जब लहूलुहान हो रहे थे मेरे घर वाले, मेरे भाइयों, मेरा नाबालिग भतीजा जिसको भी बुरी तरह से मारा गया, और मेरे जीजा जी जिनके सर पे बोतलें फोड़ी गई, और मेरे भांजों जिन पे हमला किया गया, जो भी ये लहूलुहान थे, जब हमारी वहाँ पे सुनवाई तो नहीं हुई, लेकिन अब टीआई साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपके लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पहले आपकी टीआई से बात हुई थी या नहीं हुई थी? पहले मैं कह तो रही हूँ कि पहले हमें नजरअंदाज किया जा रहा था। अभी थाना प्रभारी के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? कार्रवाई का किया है।